हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी 5/2024 और 6/2024 ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट आरआरबी बिलासपुर का डाटा अब आरटीआई से संख्या मालूम हो गया है। कितना रहेगा कम्युनिटी वाइज कंपटीशन, उसका एक छोटा सा एनालिसिस। हालांकि आरटीआई से डाटा वेरिएशन हो सकता है, और एक चीज़ और इससे पता चलता है कि ग्रेजुएट में लोग कहीं और आरआरबी में अप्लाई किए हैं और अंडर ग्रेजुएट में कहीं और अप्लाई किए हैं। ये डाटा बिल्कुल क्लियर बता रहा है। ये चीज़ें आप सभी आरआरबी में कम से कम ये अप्लाई होगा। किसी आरआरबी में ग्रेजुएट के ज़्यादा संख्या होगा, किसी में अंडर ग्रेजुएट का ज़्यादा होगा, एज पर वैकेंसी और लोगों की रिक्वायरमेंट, टाइपिंग पोस्ट वगैरह से। तो ध्यान दीजिए, जो ग्रेजुएट है वो अंडर ग्रेजुएट है, और किस आरआरबी में ग्रेजुएट का ज़्यादा संख्या हो जा रहा है तो समझिए कि वहाँ पे उल्टा है ये कंडीशन। और ये मैंने अपना टेलीग्राम पे देखा, लोगों ने शेयर किया है, उसको एनालिसिस के फॉर्म में हमने एक लाया। पहले मीडिया में देखे, मीडिया में डाटा देखिएगा तो बहुत सारा डाटा आया हुआ है, कोई भी कैंडिडेट ही भेजते हैं, जिसमें बताया गया है कि कम्युनिटी वाई एक ग्रेजुएट ऊपर है, देख लीजिएगा, जिसमें कितना 4,05,000 नहीं, 1 मिनट, 4,51,240 कैंडिडेट हैं टोटल। 72 में यूआर, एससी में 86, एसटी में 47, ओबीसी में 2,11,000, ईडब्ल्यूएस में 32,000 के आसपास कैंडिडेट है। यानी टोटल सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी में आधा आधा पूरा का है। ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट की बात करेंगे तो यहाँ भी ओबीसी का 2,05,000 में 96 ओबीसी का, 7,931 मात्र कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का, एससी में 27,000, एसटी में 27,000, एससी में 45,000, यूआर में 2,29,217। अब इसको एक डाटा फॉर्म में, इससे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आरटीआई तो आते ही रहता है, कैंडिडेट शेयर ही करते रहते हैं। अब इसको हमें पूरा वैकेंसी के टेबल में लाना है, और वैकेंसी के टेबल में लाके आपको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या बन रहा है कंडीशन। तो बिलासपुर की ही बात करना है तो हम बहुत सारा एलपी की बात कर रखे थे, जेई की बात कर रखे थे, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपका पहले ग्रेजुएट वाला का। हालांकि मुझे अनुमान है कि ग्रेजुएट से अंडर ग्रेजुएट में ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, लेकिन यहाँ बिलासपुर में नहीं है। अगर ये डाटा सही है तो फिर एक कंडीशन ये बनता है कि बाकी कैंडिडेट दूसरे आरआरबी में बिलासपुर वाले अप्लाई कर दिए ग्रेजुएट में, और अंडर ग्रेजुएट में इसमें, और बिलासपुर में अंडर ग्रेजुएट में दूसरे आरआरबी में। तो चलिए यहाँ वैकेंसी टोटल अगर देखेंगे ग्रेजुएट की सारा मिला के 649 है, यूआर के लिए 273, 88 एससी के लिए, एसटी के लिए 51, 168 ओबीसी का और 69 ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस का रेशियो पर वैकेंसी देखेंगे तो 31.26 है, और इसमें से भी यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे अभी कंपटीशन कोई और कैंडिडेट से बहुत कम है, एकदम बिल्कुल हल्का है और इजी है, जिसके कारण से इनका कट ऑफ हो सकता है एसटी से थोड़ा ज़्यादा चले जाए, लेकिन एससी से नीचे ही रहेगा, ये मेरा मानना है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बिलासपुर में खास करके CBT 1 या CBT 2 जाते जाते कहीं एक जगह आपको मिल जाएगा। आपका अगर यूआर में कहें तो एक पोस्ट के लिए जो CBT 1 में जाने हैं 15 गुना कैंडिडेट, उसके रिस्पेक्ट में 110 का रेशियो है ग्रेजुएट में, 65 रेशियो है एससी में, 62 रेशियो है एसटी में, 84 रेशियो है ओबीसी में, 31 रेशियो है आपका ईडब्ल्यूएस में, टोटल ओवरऑल 46 है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इस हिसाब से जितने कैंडिडेट हैं उतने हिसाब से बहुत लोग अब्सेंट भी होंगे, तो अब्सेंट का क्राइटेरिया अगर घटा दे तो ये करीब 30 से 35, एक पोस्ट पे 35 कैंडिडेट CBT 1 में फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये आरटीआई के अगर डाटा सही है तो। अंडर ग्रेजुएट में देखते हैं, अंडर ग्रेजुएट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो इस हिसाब से अगर देखेंगे अंडर ग्रेजुएट में 152 ही पोस्ट है, और टोटल 2,05,000 कैंडिडेट अप्लाई कर दिए। 90 का कंपटीशन लेवल है, तो कंपटीशन लेवल पर पोस्ट 90 तो ये ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन टोटल कम वैकेंसी है, इसलिए अंडर ग्रेजुएट में बिलासपुर में जो 4,25,000 कुछ कैंडिडेट ग्रेजुएट में हैं
वो सब के सब यहाँ नहीं अप्लाई करके, क्योंकि ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट भी होते हैं, ये तो पता ही है आपको। और जब को जॉब में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा होगा, तो मान लीजिए कि ये यहाँ जो लोग बिलासपुर में भरा, दूसरा हो सकता है अंडर ग्रेजुएट में मुंबई में भरे हों। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग है, एक कैंडिडेट कहीं भी भर सकता है, दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन में। ईआर के लिए यहाँ टोटल अगर 29,000 एप्लीकेशन थे तो 232 का रेशियो है, यानी ग्रेजुएट से बहुत ज़्यादा। 136 एससी में, एसटी में 139, ओबीसी में 145 और ईडब्ल्यूएस में 37 का रेशियो है। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में दोनों का अच्छा है। कंपटीशन लेवल इससे क्या डिफाइंड होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा तब पता चलेगा कि कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ अभी बात करना बेईमानी होगी, बहुत अच्छा नहीं है, कैंडिडेट प्रिपरेशन करिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 50 से 60% नंबर यहाँ पे यूआर के लिए तो ऐसे ही लोग ला देते हैं, क्योंकि पेपर नॉन टेक्निकल होता है और बेस्ट बिना तैयारी के, और जो तैयारी करते हैं उसमें 5 से 10% बढ़ा देते हैं। यानी सिलेक्शन के लिए जाना है तो आपको 60 प्लस में ही सोचना पड़ेगा CBT 1 का। तो CBT 1 में 60% तक आप ला लेते हैं तो आपका यूआर में हो जाएगा। बाकी कम्युनिटी में इससे नीचे ही होता है। ग्रेजुएट है अंडर ग्रेजुएट दोनों की बात कर रहा हूँ ये कटअप का। लेकिन अभी एग्जैक्ट कटअप की बात करना थोड़ा सा लगेगा नहीं आपको भी अच्छा, और मुझे भी नहीं करनी चाहिए। कैंडिडेट अपनी तैयारी पे हैं फुल प्लस में, वो अपने तैयारी करें। लेकिन ये डाटा से तो ये क्लियर हो रहा है कि कंपटीशन इस बार वैकेंसी जितने ज़्यादा हुए हैं, कंपटीशन लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फ़ी ज़्यादा लोगों को भरना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा है। जैसा कि अनुमान था NTPC में करीब करीब 1 करोड़ तक लोग जाते थे, तो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होगी वहाँ ज़्यादा लोग हो सकते हैं। बिलासपुर एक मान सकते हैं कि मीडियम, हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रीन जोन है, रेड जोन है या येलो जोन है बाकी लोगों की तरह, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक अभी कंपटीशन भी है और चांस भी ठीक ठाक है कैंडिडेट को। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें।